गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये आपकी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। What did the author find in the junk shop? चैप्टर की स्टार्टिंग लाइंस में ही हमें बताया जाता है जो नरेटर है या फिर जो ऑथर है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां मौजूद होता है। वो एक जंक शॉप में जाता है और जंक शॉप में जाकर के बच्चों उसे क्या दिखाई देता है। यस, तो उसी का हमें आंसर लिखना है इसमें। द ऑथर फाइंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क, कि उसे एक 19वीं शताब्दी का रोल टॉप डेस्क नजर आता है इन द जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक, और ये जो रोल टॉप डेस्क था वो किसका बना था बच्चों? ये ओक वुड का बना था। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ये ओक क्या होता है? यस, जो बांज का पेड़ होता है बच्चों, उससे मिलने वाली लकड़ी से ये रोल टॉप डेस्क बना था। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और उसकी कंडीशन के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसा था वो, कि वॉज इट अ न्यू रोल टॉप डेस्क और या फिर वो बुरी हालत में था। तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, खस्ता हालत थी, क्योंकि वो एक तो बहुत ही पुराना था और साथ ही साथ उसको रिपेयर भी सही से नहीं किया गया था। और दैट्स व्हाई इट वाज इन अ जंक शॉप, क्योंकि किसी नई चीज को तो बच्चों जंक शॉप में नहीं रखेंगे, ठीक है। इस वजह से उसे जंक शॉप में रखा गया था, उसकी कंडीशन की वजह से। द रोल टॉप was broken into several pieces. उस रोल टॉप डेस्क के काफी सारे टुकड़े हो रखे थे और उन टुकड़ों को जोड़ा गया था, ठीक है। और जोड़ने का जो तरीका था दैट वाज वेरी क्लमजी, ठीक है, बहुत क्लमजी तरीके से। क्लमजी का मतलब होता है एकदम नौसिखिए तरीके से या फिर बेहुदे तरीके से, बहुत गलत तरीके से उनको जोड़ा गया था। यानी कि द पर्सन हु वाज मेंडिंग देम वाज नॉट प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं था जो उसको ठीक कर रहा था। वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लमजिली मेंडेड, उसकी एक लेग को बहुत बुरी तरीके से जोड़ा गया था। एंड देयर वॉज स्कॉच मार्क्स, उसमें स्कॉच मार्क्स भी थे। स्कॉच मार्क्स होते हैं बच्चों बर्न्ट मार्क्स, ठीक है, जलने के दाग भी उसमें थे। डाउन वन साइड मतलब एक साइड से वो पूरा जला हुआ था। द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, और फिर ऑथर क्यों खरीदता है उसे? This question can also come कि instead of the bad condition of the roll top desk, the author buys it. उसकी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी ऑथर उसे खरीदता है, तो उसके पीछे क्या रीजन था? टू रीजंस वर दैट ऑथर या नरेटर ऑलवेज एडमायर्ड आर रोल टॉप डेस्क, उसको हमेशा से ही एक रोल टॉप डेस्क पसंद था, वो उसे खरीदना चाहता था। बट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ही वॉज नॉट एबल टू डू सो, उसके बहुत महंगे होने के कारण वो कभी उसे खरीद नहीं पाता था। बट सिंस ही फाउंड दिस रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप एंड इट वॉज गोइंग ऑन अ वेरी लेस मनी, यानी कि बहुत कम दाम में वो बिक रहा था, भले ही उसकी कंडीशन कैसी थी। तो नरेटर बॉट इट just because he thought that I will mend this and I will restore the roll top desk, उसको मैं क्या करूंगा? रिपेयर करूंगा और उसको फिर से नया बना लूंगा। That's why he bought it, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। क्लियर है बच्चों? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। इसे फटाफट से नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस सेज व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। आप लोगों को याद होगा जब जो नरेटर है बच्चों उसको रिपेयर करने के लिए, रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करने के लिए क्या कर रहा था? उसके सभी ड्रॉर्स को बाहर पुल आउट कर रहा था, ड्रॉर्स को बाहर निकाल रहा था। लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉर होता है वो बाहर नहीं निकलता। तो उसे बाहर निकालने के लिए वो क्या करता है? हिट करता है बाय हिज फिस्ट, ठीक है, अपने हाथों से उसे हिट करके, और जैसे ही वो उसे हिट करता है वो बाहर आ जाता है। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी अ सीक्रेट ड्रॉर इन इट, उसमें उसे एक सीक्रेट ड्रॉर दिखाई देता है। अब हमें यह बताना है कि उसे, नरेटर को, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है, ठीक है।
वो who do you think had put it in there, और जो चीज नरेटर को सीक्रेट ड्रॉर में मिलती है वो चीज किसने वहां पे रखी होगी। ये दो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। एक ही क्वेश्चन में टू क्वेश्चंस को क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो एक एक करके हम दोनों के आंसर्स देंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। कि सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को क्या मिलता है, ब्लैक कलर का छोटा सा टिन का बॉक्स मिलता है। देयर वॉज अ पेपर सेलो टेप टू इट्स टॉप, और उस पे उस टिन बॉक्स पे बच्चों एक पेपर था, मतलब एक कागज का टुकड़ा था जिसको सेलो टेप करके यानी कि टेप लगा के चिपकाया गया था उसके टॉप पर। एंड व्हाट वाज रिटन ऑन इट, उस पेपर पे क्या लिखा गया था। इट सेड जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का आखिरी पत्र है। रिसीव्ड, उसकी रिसीविंग डेट लिखी गई थी। एंड लास्ट में लिखा था टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब सही वक्त आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आप लोगों को आंसर मिल गया कि उसको उसमें सीक्रेट ड्रॉर में ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है। ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर एक पेपर कटिंग थी जिसे सेलो टेप किया गया था, और उस पेपर कटिंग पे क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, इस तारीख को रिसीव हुआ है और इसे जिम के साथ ही बरीड किया जाए। अब नेक्स्ट पार्ट का आंसर देते हुए हम लिखेंगे कि हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, किसने उसे वहां पे चिपकाया होगा या फिर उस टिन बॉक्स को उस ड्रॉर में, सीक्रेट ड्रॉर में रखा होगा। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन हु वाज जिम्स वाइफ। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स। सो आंसर, इसका आंसर करना बहुत ही आसान है बच्चों। जो जिम थे उन्होंने ये जो लेटर था वो किसके लिए लिखा था, उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था, जिन्हें वो कोनी करके भी क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, रेफर कर रहे थे, हमने चैप्टर में भी देखा। तो जिसको ये लेटर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उन्होंने ही इस लेटर को पढ़ा होगा और संभाल करके रख दिया होगा उस सीक्रेट ड्रॉर में, और फिर उस पे एक नोट भी लगा दिया गया होगा कि इस लेटर को कोई नहीं ओपन करेगा, और जब मेरा अंत होगा यानी कि जब मेरी मृत्यु होगी, इस लेटर को मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा। शायद इसलिए भी उन्होंने ऐसा किया होगा कि क्योंकि ये उनके हस्बैंड की उनके पास लास्ट मेमोरी रही होगी। ठीक है, बिकॉज हिज हस्बैंड वॉज इन आर्मी, हो सकता है शायद वो जंग लड़ते लड़ते, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है चैप्टर में कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स की लड़ाई चल रही थी, हो सकता है उसी वॉर में वो शहीद हो गए होंगे। एंड दिस वाज द लास्ट, कह सकते हैं हम बच्चों, मेमोरी ऑफ जिम विच वाज लेफ्ट विद मिसेस मैकफर्सन। ये मिसेस मैकफर्सन के पास जिम की आखिरी मेमोरी थी, इसलिए उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा, और वो ये चाहती थी कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो ये लेटर भी, ये मेमोरी भी उन्हीं के साथ चली जाए। दैट्स व्हाई शी हैड रिटन दिस नोट, की ये जो लेटर है, दैट मस्ट बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। ठीक है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये लेटर किसने रखा होगा वहां पे, मिसेस जिम मैकफर्सन ने, या फिर जिम की वाइफ ने ये लेटर वहां रखा होगा, क्योंकि उसमें हमें उनका नाम और साथ ही साथ उनका एड्रेस भी देखने को मिलता है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसको नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Okay students, now let's see the next question. And the question says, who had written the letter to whom and when? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं इस बात को कि ये लेटर किसने लिखा है, किसको लिखा है और कब लिखा है। ठीक है, तो ये लेटर वाज रिटन बाय जिम मैकफर्सन एंड हैड रिटन दिस लेटर टू हिज वाइफ। उन्होंने ये लेटर किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को लिखा था। और यहाँ तक कि हमें आपके चैप्टर में बच्चों डेट भी गिवन थी कि ये लेटर लिखा कब गया था। तो दिस लेटर वाज रिटन ऑन 26 दिसंबर 1914, और फिर इसे रिसीव किया था बच्चों कोनी मैकफर्सन ने जिम मैकफर्सन की वाइफ में। तो आप ये दोनों डेट्स याद रखेंगे, ये जब लिखा गया ये लेटर उस दिन की डेट, और जब ये रिसीव किया गया 25 जनवरी 1915। These two dates are crucial. Clear students? Let's see the next question. Why was the letter written? ये पत्र क्यों लिखा गया था? First part, what was the wonderful thing that had happened? ऐसा क्या बहुत खूबसूरत उस दिन हुआ था कि जिम मैकफर्सन ने इतना खुशी में आकर के अपनी वाइफ को ये पत्र लिखा था। तो इसका आंसर देखते हैं।
Jim wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था कि क्रिसमस के दिन क्या बहुत बेहतरीन चीज हुई थी उनके साथ। और वो बेहतरीन चीज क्या हुई थी बच्चों? आप जानते हैं कि जिम मैकफर्सन क्रिसमस के दिन भी क्या कर रहे थे? देवर इन्वॉल्व इन अ वॉर। ठीक है, वो लोग युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन क्रिसमस के दिन एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है, जो सामने वाली सेना थी यानी कि जर्मन ट्रूप्स थे, वो लोग पीस का फ्लैग क्या करते हैं, उनके सामने शो करते हैं, यानी कि शांति ध्वज उनके सामने लहराते हैं और इस बात को आगे रखते हैं, ये प्रपोजल सामने रखते हैं कि हमारी जो लड़ाई है हम उसे आज के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, स्टॉप कर लेते हैं या फिर पॉज कर लेते हैं। ठीक है, और दिन हम हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्रिसमस ईव है और इसलिए हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और क्या होता है कि द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर, येट ऑन दिस डे बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैन्स लैंड। और इस वजह से भले ही वो लोग युद्ध में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन इस दिन वो दोनों के दोनों ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन्स सेनाएं, ठीक है बच्चों, दोनों सेनाएं कहां पे मिलती हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नो मैन्स लैंड में। नो मैन्स लैंड में आकर के वो दोनों मिलते हैं। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर, और ये अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल चीज थी, क्योंकि दो आपस में लड़ रही सेनाएं क्या कर रही हैं? गले मिल रही हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रही हैं, बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर, बिल्कुल युद्ध के बिल्कुल मिडल में, सभी नहीं कि भाई बच्चों कहीं और किसी और जगह में जाके, एकदम बैटल फील्ड में ये चीज, ये मोमेंट देखने को मिल रहा है। द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस, यानी कि जो सोल्जर्स अभी तक लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं? शांति से एक दूसरे के साथ बैठे हैं, क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ड्रिंक्स ले रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, they also played games like football and all. So that's why it was a wonderful thing. And so Jim wrote this letter to his wife. I hope ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस, इनको नोट करें फिर बढ़ते हैं आगे। Okay students, now let's see the next questions. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? यहाँ पे हमें बताना है कि ये दोनों व्यक्ति कौन बच्चों? हेंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन। याद करो जिम मैकफर्सन कौन है? एक ब्रिटिश सोल्जर है। और ब्रिटिश सोल्जर्स को किस नाम से डिनोट किया जा रहा है? टॉमी नाम से डिनोट किया जा रहा है। क्लियर? एंड हेंस वुल्फ इज अ जर्मन सोल्जर। और इन्हें डिनोट किया जा रहा है बच्चों फ्रिट्ज नाम से। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंट आर्मीज के, डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स जब आपस में मिलते हैं क्रिसमस ईव पर ऑन नो मैन्स लैंड, और ये लोग आपस में जब बातचीत कर रहे थे, जिनकी दोस्ती हो रही होती है, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, देन दे रिवील देयर ओरिजिनल प्रोफेशंस, यानी कि ये लड़ाई शुरू होने से पहले उनके क्या क्या प्रोफेशंस थे, क्या काम वो किया करते थे, उनको वो शेयर करते हैं आपस में। तो उनके क्या प्रोफेशन थे बच्चों? तो हेंस वुल्फ थे, ही वॉज फ्रॉम डेसलडॉर्फ। हेंसवर्थ डेसलडॉर्फ से, ही प्लेड द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले किया करते थे। सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक वायलिन। वायलिन की तरह ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बट ग्रेटर देन वायलिन। ठीक है, जो इसका साइज है बिगर देन वायलिन, वायलिन से बड़ा होता है। ओके बच्चों, सो ही वॉज अ म्यूजिशियन। और जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। और जिम मैकफर्सन क्या थे? स्कूल के टीचर थे, और ये कहां से बिलोंग करते थे? डॉर्सेट से। हेंस वुल्फ कहां से बिलोंग करते थे बच्चों? डेसलडॉर्फ से। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Had Hans Wolf even been to Dorset? Why did he say he knew it?
क्या जो हेंस वोल्फ थे वो कभी डॉर्सेट गए थे या फिर इंग्लैंड वो विजिट किया था उन्होंने कभी? और अगर नहीं किया था तो उन्हें इंग्लैंड के बारे में, डॉर्सेट के बारे में इतनी सारी चीजें कैसे मालूम थी? आपको याद होगा बच्चों, जब जिम मैकफर्सन और हेंस वुल्फ आपस में बात कर रहे थे, और बात करते हुए जब जिम मैकफर्सन इस बात को रिवील करते हैं कि दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम डॉर्सेट, तो जो हेंस वुल्फ है वो कई सारे बातें बताने लग जाते हैं कि हाँ मैं भी जानता हूँ डॉर्सेट के बारे में, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये सारी, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, ये नॉलेज था, ये हेंस वुल्फ के पास कैसे आया? क्या वो वाकई वहां पे गए थे पहले, या फिर अगर नहीं गए थे तो उन्हें ये सब बातें कैसे पता थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि नो, हेंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, क्योंकि हमें बाद में बताया जाता है कि भले ही हेंस वुल्फ डॉर्सेट की बहुत तारीफें कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी रियलिटी में डॉर्सेट नहीं गए थे। So you will write, no, Hensworth had never been to Dorset before. लेकिन उन्हें ये सब कैसे पता था? Because he had learned all about England from school. उन्होंने इंग्लैंड के बारे में ये सारी चीजें स्कूल में सीखी थी, and from reading books in English. और वो इंग्लिश की किताबें पढ़ा करते थे, इसलिए उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सब नॉलेज पता था। क्लियर बच्चों? कितना नोट करेंगे आप? Okay, students. Now let's see the next questions. Do you think Jim McPherson came back from war? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि जो जिम मैकफर्सन है वो कभी वॉर से वापस आए होंगे? हाउ डू यू नो दिस? और अगर वो आए या फिर नहीं आए, आप ये, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या चीजें हैं, क्या एविडेंसेस हैं कि जिससे आप अपने इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम दी वॉर। ये बहुत हद तक हमें लगता है कि जिम मैकफर्सन युद्ध से कभी वापस नहीं आए होंगे, डिड नॉट कम बैक फ्रॉम दी वॉर। और उसके पीछे का रीजन ये है, द नोट पेपर सेलोटेप टू द टिन बॉक्स मेंशन द लेटर कंटेन इन द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम। क्यों ऐसा लगता है हमें? क्योंकि जो सेलोटेप था उस पर क्या लिखा गया था, याद करिए बच्चों, कि दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ जिम, यानी कि जिम के द्वारा लिखा गया आखिरी पत्र। तो आखिरी पत्र लिखा गया है, इसी से यही अपने आप में एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि ये जिम मैकफर्सन का आखिरी लेटर है, यानी कि जिम मैकफर्सन उस लेटर के बाद जो उन्होंने क्रिसमस इवनिंग में लिखा था, उसके बाद दोबारा कभी कोई लेटर नहीं लिख पाए, यानी कि युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई, वो वापस घर लौट के नहीं आ पाए। दिस वॉज परहैप्स द लास्ट दैट कोनी हर्ड फ्रॉम जिम, और ये जिम के द्वारा कोनी को कही गई आखिरी बातें थी। और दैट्स वाई कोनी उन बातों को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी लिखा था कि ये जो लेटर है, ये जो बॉक्स है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। इवन इफ आई डाई, अगर मैं मर भी जाती हूं तो इसे मेरे साथ ही क्या किया जाए, बरी किया जाए। तो ये साफ साफ एविडेंस है बच्चों हमारे सामने कि जिम मैकफर्सन कभी भी लड़ाई के मैदान से वापस लौट के नहीं आए होंगे अपने घर में। बिकॉज अगर वो आए होते तो उनके द्वारा लिखा गया लास्ट लेटर नहीं होता, और जो कोनी मैकफर्सन है उस लेटर को इतना ज्यादा संभाल के नहीं रखती। While celebrating Christmas in No Man's Land, the British and German soldiers played a game of football. हमने देखा था कि जब वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे नो मैंस लैंड में, खाने पीने के बाद बच्चों, एंजॉय करने के बाद, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स, दे प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। Hence told him that he hoped the war would also be resolved by a football match. आप लोगों को याद होगा बच्चों, हेंस क्या कहते हैं कि काश जो ये वॉर था, इस वॉर को भी सुलझा लिया जाता एक फुटबॉल मैच के थ्रू, यानी कि जो फुटबॉल मैच जीतता, भले ही वो जर्मन्स हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, उन्हीं की बात को मान लिया जाता। लड़ाई लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी, एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं थी। काश ऐसा होता। ये कौन कहते हैं, आप याद रखेंगे, ये हैंस वुल्फ ने कहा था, जो कि जर्मन सैनिक थे। टू दिस जिम रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल। इस पे जिम कहते हैं कि उन्हें फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलना नहीं आता, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ दे प्लेड क्रिकेट। और वो कहते हैं कि अगर फुटबॉल तो मेरा उतना अच्छा गेम नहीं है, बट अगर हम क्रिकेट खेलें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हम लोग जीत सकते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। द मैच वॉज वन बाय द जर्मन्स, और उस मैच को असल में कौन जीतते हैं? जर्मन्स ही जीतते हैं।
This perhaps indicates that the Germans might have also won the actual battle between the two troops. और इससे शायद हमें ये भी पता चलता है कि जो जर्मन सैनिक थे वो ना सिर्फ फुटबॉल मैच जीते बल्कि उसके बाद क्रिसमस ईव के बाद जो लड़ाई हुई होगी उन दोनों। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास 7 क्वेश्चंस। इन जो जितने ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं। इनको आप क्या करेंगे बच्चों, लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।